नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोज। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसा मजेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तब तक दोस्तों एक बात और हम आपको क्लियर कर दें, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर डे 10, 12 और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई की जाती है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 रोज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मालती के बच्चे का क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, जो मालती है उसके बच्चे का क्या नाम है? टीटी, सीटी, किटी तथा चीटी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मालती के बच्चे का नाम क्या है दोस्तों? टीटी है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से किस कहानी में गैंगिन का उल्लेख किया गया है? दोस्तों आपको बताना है वो कौन सी कहानी है जिसमें गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। उसने कहा था रोज, तिरिच या रस्सी का टूटा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रोज। दोस्तों एक बार आपको हम याद दिला दें कि आपको इस यूट्यूब चैनल पर वही क्वेश्चन कराया जाता है जो बिहार बोर्ड में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन 2021 में साइंस में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, हो सकता है आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना हो। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों हमारा दी गई है, मालती किस कहानी के पात्र है? दोस्तों आपको बताना है जो मालती है वो किस कहानी के पात्र है। ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों सिपाही की माँ, ऑप्शन बी में दिया गया है रोज, ऑप्शन सी में दिया गया है तिरिच तथा ऑप्शन डी में दिया गया है गोरा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मालती जो है वो रोज चैप्टर की एक पात्रा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दी गई है दोस्तों, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखते भी नहीं हो? दोस्तों आपको बताना है रोज जो शीर्षक कहानी है इसमें किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। लेखक ने पूछा, पति ने पूछा, भाई ने पूछा तथा चाचा ने पूछा। तो दोस्तों कौन पूछा है? लेखक ने पूछा है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2021 के फाइनल में 8 सेक्शन में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों हमारा दी गई है, सिया सच्चिदानंद हीनानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी कहानी कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है जो कवि है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनकी कहानी कौन सी है? तिरिच, रोज, उसने कहा था तथा सुखमय जीवन। तो दोस्तों कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रोज कहानी जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कहानी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दी गई है, अज्ञे मूलतः क्या है? दोस्तों जो अज्ञे कवि है वो क्या है? उपन्यासकार है, निबंधकार है, कहानीकार है या व्यंग्यकार है? तो दोस्तों अज्ञे जो है एक कहानीकार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों हमारा दी गई है, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया है? दोस्तों आपको बताना है जो कवि है हमारे अज्ञे जी वो इंटरमीडिएट कहाँ से किए हैं? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से तथा फॉरमन कॉलेज से तथा इनमें से कहीं नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञे जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों जो हमारे कवि है अज्ञे जी, इनकी जो पहली कहानी आई थी वो कब प्रकाशित की गई थी, किस सन में? 1920 में, 1924 में, 1928 में तथा 1932 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में अज्ञे जी की कहानी पहली प्रकाशित की गई थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों हमारा दी गई है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? दोस्तों जो महेश्वर है उसकी पत्नी का नाम। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती, लालती, प्रभावती तथा कलावती। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मालती जो है महेश्वर की पत्नी का नाम है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको बताना है जो अज्ञे जी हैं वो कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से संबंधित है। छोड़ा हुआ, विपत थगा, तेरे प्रतिरोध, रोज। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रोज हो जाएगा इसका आंसर। अज्ञे जी कौन सी कहानी के गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? रोज कहानी से। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लेखक
लेखक जो है कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आए थे? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष के बाद जो लेखक है वो मालती से मिलने आए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? दोस्तों जो मालती है उनके पति को कौन सी बीमारी हुई थी जो उनका ऑपरेशन कराए थे? पथरी का, कैंसर का, गैंग्रीन का तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सी बीमारी थी? ऑप्शन नंबर सी, गैंग्रीन का ऑपरेशन कराकर मालती के पति आए थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मालती के पति का क्या नाम थे? दोस्तों आपको बताना है जो मालती है उसके पति का क्या नाम है? योगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर तथा परमेश्वर। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर जो है मालती के पति का नाम है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दी गई है दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेज जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? दोस्तों आपको बताना है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा अगेज जी कवि जो है उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अगेज जी को दिया गया था। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे ने कौन सा नाटक लिखा था? दोस्तों आपको बताना है कि बचपन में खेलने के लिए जो कवि हैं अगे जी वो कौन से नाटक लिखे थे? वज्रभाषा, वदर भाषा, इंद्र भाषा तथा इंद्र सभा। तो दोस्तों बचपन में कौन से नाटक लिखे थे? इंद्र सभा का नाटक लिखे थे बचपन में अगे जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों हमारा दी गई है, रोज कहानी, रोज कहा कहानी रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? दोस्तों आपको बताना है जो रोज कहानी है उसमें मालती है वो मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से क्यों धो रही है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 2022 के साइंस सेक्टर में पूछा गया है। खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए तथा दही जमाने के लिए। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दही जमाने के लिए मालती ने मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? दोस्तों आपको बताना है जो महेश्वर है वो कौन सा फल लेकर आए थे? आम, केला, सेब तथा संतरा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? महेश्वर आम फल लेकर आए थे घर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दी गई है दोस्तों, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है? दोस्तों आपको बताना है वो कौन सा पात्र है जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महेश्वर जो है एक पेशे से क्या है दोस्तों? डॉक्टर हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दी गई है दोस्तों, अगेज जी ने कितनी उम्र में, जो कवि है अगेज जी कितनी उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे? 10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में तथा 20 वर्ष की उम्र में। तो दोस्तों जो कवि है अगेज जी 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा दी गई है, मालती का पति क्या है? दोस्तों आपको बताना है जो मालती है कहानी में उनके पति कौन है? एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक प्रधानाध्यापक है तथा एक अभियंता है। तो दोस्तों मालती के पति जो है महेश्वर वो क्या है? एक पेशे से डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा दी गई है, तार सप्तक का संपादन कौन है? दोस्तों आपको बताना है जो तार सप्तक का संपादक कौन किए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है विद्यानिवास मिश्र, धर्म भारती, कन्हैया लाल नंद तथा सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जो है वो तार सप्तक का संपादन किए हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन कितना भी है 2020 का आर्ट्स में पूछा गया, 2024 का आर्ट्स में पूछा गया, हो सकता है इस बार 2024-25 के आर्ट जो है 26 के आर्ट सेक्शन में पूछ दे या साइंस में पूछ दे। दोस्तों एक बात और आपको हम क्लियर कर दे, हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है दोस्तों हमारा, अगे किस बात से संबंधित है? जो कवि है अगे वो किस बात से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद तथा रहस्यवाद तथा स्वच्छंदवाद।
तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कवि है अज्ञे वो प्रयोगवाद से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इसमें अज्ञे का नाटक कौन है? दोस्तों आपको बताना है, जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसमें अज्ञे जी का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी तथा सिपाही की माँ। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रियदर्शी जो है अज्ञे जी का एक नाटक का नाम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। गैंग्रीन इनमें से किससे प्रसिद्ध संबंध है? दोस्तों आपको बताना है जो गैंग्रीन बीमारी है वो किससे संबंधित है? पशु से, देश से, वनस्पति से तथा बीमारी से। दोस्तों इसका आंसर हमने पहले ही बता दिया। इसका संबंध किससे है दोस्तों? गैंग्रीन का बीमारी से संबंध है। किसके हुआ था? मालती के पति का यानी महेश को हुआ था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है दोस्तों, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? दोस्तों जो मालती और महेश्वर का संतान है उसका क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टुट्टू, टिट्टी, टट्टू तथा डुड्डू। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मालती और महेश्वर के संतान का नाम क्या है? बच्चे का नाम क्या है? टिट्टी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? टिट्टी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, नदी के द्वीप किसकी संरचना है? दोस्तों आपको बताना है जो नदी का द्वीप है वो किसकी रचना है? उदय प्रकाश, अज्ञे जी का, मलयज का तथा मणि धुकर का। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञे जी की रचना का एक क्या नाम है दोस्तों? नदी के द्वीप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दोस्तों जो अज्ञे जी कवि हैं इनको कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी, चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, शेखर, एक जीवनी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? कितनी नावों में कितनी बार, जो एक कहानी है इसी रचना पर अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि अज्ञे जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन से पुरस्कार से दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार को। अब पूछा जाएगा किस रचना के लिए? कितने नावों में कितनी बार रचना के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको बताना है जो अज्ञे जी कवि है उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 मार्च 1911 को हुआ था, 18 मार्च 1912 को हुआ था, 23 मार्च 1911 को तथा 25 मई 1913 को। तो दोस्तों अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1911 ईस्वी। दोस्तों आगे दिया गया है अज्ञे के पिता का क्या नाम है? दोस्तों जो कवि है अज्ञे जी, इनके पिताजी का क्या नाम है? दयानंद सरस्वती, डॉक्टर हीरानंद सरस्वती, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री तथा डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञे जी के पिताजी का नाम था। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन कभी से आपको किसी भी एग्जाम में, जैसे बिहार के किसी भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको एक बात और हम क्लियर कर दें दोस्तों, एक वीडियो जो स्पेशल हम लाएंगे संपूर्ण कवि परिचय का, जिसमें आपको केवल कवि, जितने भी हिंदी के कवि हैं उनके बारे में डिटेल, उनका जन्म और पिता माता का नाम रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा दी गई है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है दोस्तों हमारा, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? दोस्तों आपको बताना है वो कौन सी पुस्तक है जो अज्ञे की है। मिट्टी की ओर, मौत कुरमाई, हरी घास का पर क्षण भर, उस सदा नीरा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की पुस्तक का नाम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि वो कौन सी रचना है जो अज्ञे जी की नहीं है। अपने अपने अजनबी, आगे दिया गया है दोस्तों भगनदूत, एक बूंद सहारा उछली, जो एक बूंद सहारा उछली तथा तिरिच। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तिरिच जो है अज्ञे जी की रचना नहीं है दोस्तों, और ये तीनों जो है अज्ञे जी की रचना है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको इस कवि की रचना कौन सी नहीं है, जैसे में पूछ दिया गया आपको बताएं कि अज्ञे जी की रचना कौन नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दोस्तों हमारा दी गई है, रोज कहानी की नायिका कौन है? दोस्तों आपको बताना है जो रोज कहानी है इसका नायिका कौन है। मधुमालती, मालती तथा मालविका तथा माधवी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मालती जो है वो रोज कहानी की नायिका है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में,
रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था? दोस्तों जो रोज कहानी है उसमें अतिथि बनकर कौन आया था? मालती का चाचा, मालती का मम्मा, मालती के दूर का रिश्तेदार का भाई तथा मालती का पिता। तो दोस्तों मालती के जो दूर के रिश्तेदार का भाई थे वही रोज कहानी में अतिथि बनकर आए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों हमारा दी गई है, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? दोस्तों आपको बताना है जो रोज कहानी है घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 4, 3, 2 तथा 11। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रोज कहानी जो है घंटे के 11 खरकन के बाद समाप्त होती है। आगे दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में, कौन सी कृति अगे की नहीं है? दोस्तों आपको बताना है वो कौन सी कृति है जो अगे जी की नहीं है। पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, तथा हरी घास क्षण भर, तथा सदा नीरा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अगे जी की कौन सी कृति नहीं है? पल्लव। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में दोस्तों हमारा दी गई है, कौन सी कृति अगे की है? दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सी कृति जो है अगे जी की है। रसवंती, नदी के द्वीप तथा मंगलसूत्र तथा कंकाल। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नदी का द्वीप जो है वो अगे जी की कृति है और ये तीनों अगे जी की कृति नहीं है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, रोज इनमें से क्या है? दोस्तों आपको बताना है जो रोज है वो क्या है? कहानी है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है तथा आलोचना का अंश है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या है? रोज जो है एक कहानी है। इसके कवि कौन है? अगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में दोस्तों हमारा दी गई है, उत्तर प्रियदर्शनी नाटक के नाटककार कौन है? दोस्तों आपको बताना है जो उत्तर प्रियदर्शनी है उसके नाटक जो है उसके नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, अगे, जगदीश प्रसाद तथा हरे कृष्ण प्रेमी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगे जी जो है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। दोस्तों आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39 में हमारा, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? दोस्तों देखिए क्वेश्चन 2020 के 8 सेक्शन में पूछा गया है। दोस्तों एक बार और हम आपको क्लियर कर देंगे, हम हर एक चैप्टर में वही क्वेश्चन करते हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? निबंध विद्या, आलोचना, उपन्यास तथा जीवनी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास विद्या की रचना है शेखर एक जीवनी। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 40 में दोस्तों, अगे की माँ का क्या नाम है? जो कवि है अगे जी उनके माता का क्या नाम है? शीला देवी, ब्यांति देवी, राधा देवी तथा शाकुंतला देवी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ब्यांति देवी जो है अगे जी की माता का नाम है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? दोस्तों आपको बताना है जो रोज शीर्षक कहानी उसका लेखक कौन है? नामवर सिंह, अगे, मोहन राकेश तथा उदय प्रकाश। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अगे जी जो है हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जो है रोज शीर्षक कहानी के लेखक है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना भी है, 2019 के साइंस में पूछा गया, 2020 के आर्ट्स में पूछा गया, 2024 के आर्ट्स में भी पूछा गया। दोस्तों आपको 100% देखने को मिलेगा 2026 के आर्ट्स या साइंस सेक्शन में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।